हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार एजुकेशन। आज हम ब्लड ग्रुप जिसे एबीओ सिस्टम कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके 8 टाइप होते हैं। एक पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और फ्रेंड्स बाकी 4 ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। ये एबीओ सिस्टम के 8 टाइप हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ के खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया और इनको इस काम के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला, 30 साल के गैप के बाद। और एबी की खोज डक्स टेलस्ट्रायल ने की। एबी ब्लड की खोज डक्स टेलस्ट्रायल ने की। एंटीजन जिसे प्रतिजन कहा जाता है उसको एजी लिखा जाता है। एंटीबॉडी जिसे प्रतिरक्षी कहा जाता है उसे एबी लिखा जाता है। फ्रेंड्स, में हम लोग बात करें वायरस का जो एंटीजन होता है वो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होता है। वापस दोहरा रहा हूँ, वायरस का जो एंटीजन होता है वो हम लोग के लिए हानिकारक होता है। अब फ्रेंड जानते हैं ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन आपको नाम से लग रहा होगा। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है, इसलिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ होते हैं, उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ में होते हैं तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में आपको बताया था कि ब्लड हम लोग का 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो इनमें हम लोग को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जरूरत है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल होता है। जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है और डब्ल्यूबीसी का फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है। ये हम लोग का आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आरबीसी में जिसे जो एंटीबॉडी जिसके फ्रेंड्स आरबीसी में हम लोग का एंटीजन पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में हम लोग का एंटीबॉडी। तो आरबीसी एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, और डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। अब ब्लड ग्रुप जानते हैं कौन से ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी। तो अब ए ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है और एंटीबॉडी भी होता है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडी ओ होता है। जो यहाँ पर ऐसा डैश करके दिखाया गया खाली, ये इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ब्लड ग्रुप में एंटीजन, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कुछ नहीं होता, एंटीबॉडी ए बी होती है। फ्रेंड्स, आरबीसी में जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। हमने अभी देखा भी ब्लड ग्रुप हम लोग का ए था तो हम लोग का एंटीजन भी ए था, लेकिन एंटीबॉडी भी था। तो ऐसा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन भी ओ है। ये फ्रेंड्स डायल लिखा है, ये ओ एंटीजन है, क्योंकि इनमें वो बताएंगे क्यों इसमें डायल लिखा गया है आगे चल के। आगे तब आगे बढ़ते हैं। इसको इस पॉइंट को दोबारा दोहरा देता हूँ। आरबीसी में जो एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो फ्रेंड आरएच फैक्टर, आरएच ब्लड ग्रुप की खोज 1940 में कार्ल
ला कार्ल लैंडस्टीनर और विंसर दोनों ने मिलकर की थी। फ्रेंड्स किसने की थी दोबारा बता दें आप किसकी, RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है? तो फिर RH फैक्टर से ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। RH फैक्टर से हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसकी को 1914 में 2 लोगों ने मिलकर की थी, एक कार्ल लैंडस्टीनर और विंसर ने मिलकर की थी। अब ये कैसे पता चला कि ये भी कुछ होता है ब्लड ग्रुप में? तो एक रिसर्च बंदर में एक प्रयोग किया गया जिसके खून में एक नया एंटीजन जिसे D एंटीजन कहा गया। अब तो हम लोग ने A एंटीजन, B एंटीजन, C एंटीजन, सॉरी फ्रेंड्स, A एंटीजन, B एंटीजन, O एंटीजन और AB एंटीजन पढ़ा था। ये नया एंटीजन D एंटीजन होता है जो हमारे ब्लड, इसको RH नेगेटिव और D एंटीजन को RH पॉजिटिव, और अगर ये जिसमें नहीं होता उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। फ्रेंड्स जो ये हम लोग का ब्लड है उनमें ऐसे गोल गोल जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है उनके इसमें ऐसे बना रहता है। तो यही हम लोग का जिनमें ये होता है वही D एंटीजन है, तो वो पॉजिटिव होते हैं उनका ब्लड ग्रुप। अब फिर RH पॉजिटिव वाले वो RH पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन RH नेगेटिव पॉजिटिव RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। तो फिर मैं खून के लेन देन की बात कह रहा हूँ मैं कि RH जो पॉजिटिव होते हैं जिनका RH फैक्टर पॉजिटिव होता है वो RH फैक्टर पॉजिटिव वाले को ही अपना ब्लड दे सकते हैं। लेकिन अगर RH फैक्टर पॉजिटिव वाले लेकिन अपना ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव दोनों से ले सकता है, और RH नेगेटिव अपना ब्लड RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को ही दे सकता है, और सिर्फ RH नेगेटिव से ले सकता है। हम लोग ब्लड ग्रुप AB पे आते हैं जिसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। अब इसके किस टाइप को कहा जाता है वो अब पढ़ेंगे। AB के 2 टाइप है, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। फ्रेंड्स RH फैक्टर पॉजिटिव जो D एंटीजन होता है वही हमारे ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव में बताता है। तो AB पॉजिटिव वो AB पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है, लेकिन AB पॉजिटिव सबसे ले सकता है। ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव से ले सकता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव और AB नेगेटिव से ये ले सकता है। तो AB ब्लड ग्रुप के इस पार्ट को, AB पॉजिटिव पार्ट को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, सर्वग्राही हिंदी में। अब आगे बढ़ते हैं, ये AB नेगेटिव है, हम लोग AB पॉजिटिव पढ़ लिया। अब AB नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो AB नेगेटिव हमारे ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं? तो AB पॉजिटिव AB नेगेटिव को ही डोनेट कर सकता है, लेकिन किससे ले सकते हैं? तो सिर्फ नेगेटिव से। हम लोग आते हैं O, ब्लड ग्रुप O। इसके एक पार्ट तो कहा जाता है यूनिवर्सल डोनेटर, सर्वदाता, और उसका एक पार्ट और ब्लड ग्रुप का एक पार्ट रियल केस में मिलता है, आगे उसको जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं O पॉजिटिव का। तो O पॉजिटिव डोनेट कर सकता है सारे पॉजिटिव को, लेकिन O पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ ले सकता है खुद से, और O नेगेटिव से। O पॉजिटिव ले सकता है खुद से और O नेगेटिव से। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब O नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो O नेगेटिव डोनेट कर सकता है सबको, ऑल पॉजिटिव को और ऑल नेगेटिव, इसे यूनिवर्सल डोनेटर भी कहते हैं। और O नेगेटिव या केस में मिलता है, ये सिर्फ O नेगेटिव से ही ले सकता है। आप फ्रेंड्स एक जानते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टिक
फ्रेंड्स, इरिथ्रोब्लास्टिक फोटेलिक क्या होता है? तो जब RH नेगेटिव आई फीमेल RH पॉजिटिव आई मेल के बच्चा होता है, तो बेबी होता है, तो उसका पहला बेबी ऑपरेट सर्जरी से बच जाता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप सेम हो, RH नेगेटिव पॉजिटिव रहे, अगर ओ पॉजिटिव मेल है और नेगेटिव फीमेल है, तो उनका पहला बच्चा, फ्रेंड्स ये सारे ब्लड ग्रुप पे लागू होता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि O नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उनका पहला बेबी वो सर्जरी से बच जाएगा, बाकी दूसरे तीसरे सब मर जाएंगे अगर उनका ब्लड ग्रुप सेम है तो।